तो गाइस आज जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन एनजीपी। इसमें क्या बताया गया है कि जो भी हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है उसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें सबस्ट्रेट में ही एक न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है विद इन द मॉलिक्यूल दैट्स वेरी क्लोज टू द रिएक्शन सेंटर विच पार्टिसिपेट्स टेम्पोररी इन द रिएक्शन टू कंट्रोल बोथ द रेट एंड द स्टीरियोकेमिस्ट्री। सच इन्वॉल्वमेंट इज कॉल्ड एनजीपी। उसी को नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन कहते हैं। एनजीपी की वजह से रेट एनहांस हो जाता है एंड विच इज़ कॉल्ड एज एंशीमेरिक असिस्टेंस। तो अब हमारे पास है सॉल्वोलिसिस रिएक्शन। इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिविंग ग्रुप बाय द सॉल्वेंट। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख रहे हैं। तो यहाँ पे पीएच दिया गया है एंड यहाँ पे पीएच नहीं है एंड पीएच विल एक्ट एज नेबरिंग ग्रुप। ये पार्टिसिपेट करेगा, इसकी वजह से जो रेट है वो एनहांस हो जाएगी। यहाँ पे हम मैकेनिज्म देख लेंगे इसका। पीएच अपने इलेक्ट्रॉन्स डाल रहा है इस सीएल के सिग्मा स्टार में एंड सिग्मा सीएल विल लीव। यहाँ पे SN2 रिएक्शन हो जाएगी तो बैक साइड से अटैक होगा। तो जैसे बैक साइड से अटैक होगा सल्फ़र का, सल्फ़र यहाँ पे एक 3 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। दूसरा SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे एंड जो सॉल्वेंट है वो अटैक कर लेगा यहाँ पे एंड इट विल शिफ्ट टूवर्ड्स दिस एंड यहाँ पे हमें रिटेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास अगर SN1 रिएक्शन होती है तो वहाँ पे रेसमिक मिक्सचर बनता है। SN2 होती है इन्वर्जन होता है। SN1 होती है अगर SN1 होती है इन केस ऑफ NGP तो रिटेंशन क्योंकि NGP में क्या होता है, 2 SN2 रिएक्शन साइमल्टेनियस 2 SN2 रिएक्शंस टेक प्लेस। वी विल मूव टू द एग्जाम्पल ओवर हेयर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया गया है लाइक ये OTS है, इट विल लीव एंड ACOH एसिटिक एसिड। हमें सॉल्वेंट दिया गया है, यहाँ पे OAC आएगा वहीं से, मतलब यहाँ पे रिटेंशन हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे साइमल्टेनियस 2 SN2 रिएक्शंस हो जाती है। ये लीव कर जाएगा एंड ये जो OAC का ऑक्सीजन है इट विल अटैक ऑन द बैक साइड, तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन हो जाएगी। तो ACO अगेन अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, तो यहाँ पे ये OAC बैक साइड से आएगा और यहाँ पे रिटेंशन हो जाएगी। यहाँ पे सिंपल SN2 रिएक्शन होगी क्योंकि यहाँ पे दोनों जो है ऑन द अप साइड है तो यहाँ पे सीधे ही इन्वर्जन हो जाएगा, सिंपल SN2 रिएक्शन हो जाएगी एंड इन्वर्जन हो जाएगा। तो यहाँ पे यही वाली एग्जांपल हम देख रहे हैं। यहाँ पे 3 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे 3 एटम्स की रैंडमनेस है। यहाँ पे 4 की है, यहाँ पे 5 की है एंड यहाँ पे 6 की है। तो अगर हम एंट्रोपी की बात करेंगे, यहाँ पे 3 ही एटम्स की जो रोटेशन है वो बंद हो गई है। ठीक है, तो एंट्रोपी के केस में अगर हम देखेंगे 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड ये ट्रेंड फॉलो करता है। लेकिन एंथैल्पी की बात करेंगे 3 4 5 6 ग्रेटर दैन 3 एंड 4। तो कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे 5 मेंबर्ड फिर 3 फिर 6 एंड देन 4। तो इसी में NGP लगता है। जैसे हमें अगर NGP कहीं पे लग रहा है तो हमें क्या वहाँ पे 5 मेंबर की फॉर्मेशन हो रही है तो उसकी रेट एनहांस हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे हेलोजन एज नेबरिंग ग्रुप। तो यहाँ पे Br है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डाल देगा सिग्मा स्टार ऑफ OH लीव कर जाएगा, 3 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो यहाँ पे क्या रेसमिक मिक्सचर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, ये नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज है। 50% ये बनेगा, 50% ये बनेगा एंड ये इनट्यूमर्स हैं। सिमिलरली दूसरी वाली एग्जांपल है, Br अपने इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार के OH में डाल देगा। Br यहाँ पे 3 मेंबर फॉर्मेशन हो जाएगी। Br अगेन अटैक करेगा, यहाँ से भी अटैक कर सकता है, यहाँ से भी अटैक कर सकता है। यहाँ से अटैक करेगा तो ये वाला Br यहाँ से अटैक कर रहा है तो ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद ये वाला बनेगा एंड ये मीसो कंपाउंड है क्योंकि यहाँ पे 2 कायरल सेंटर्स है।
दो एसिमेट्रिक कार्बन्स हैं, तो मीज़ो यहाँ पे भी बनेगा एंड यहाँ पे भी बनेगा। अब हमें देखना है OTS एज NGP। OTS एक्ट कर रहा है एज नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। यहाँ पे ये लीव कर जाएगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। सॉल्वेंट जो एसिटिक एसिड है वो अटैक करेगा, यहाँ पे आ जाएगा OAC एंड यहाँ पे भी आ जाएगा OAC। तो दूसरी वाली एग्जाम्पल है यहाँ पे BR, अगर सीधे हम NaOH डाल देंगे तो कंसनट्रेशन पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, अगर हाई कंसनट्रेशन होती है NaOH की तो अटैक कर जाएगा। एंड यहाँ पे एक्वस NaOH है, मतलब वाटर, एंड यहाँ पे ज़्यादा वाटर है दैन OH नेगेटिव, तो ये सिंपल SN2 रिएक्शन हो जाएगी। ये क्वेश्चन एक है, गेट 2014 में पूछा गया है, रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस। यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है तो सीधे X लीव कर जाएगा, इसकी जो रेट दी गई है वो 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन अपना -I इफेक्ट लगा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से X इजीली नहीं जा पाएगा। यहाँ पे भी सेम है, -I लग रहा है एंड यहाँ पे जो है, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो रही है, तो यहाँ पे एंजीमेरिक असिस्टेंस हो रही है ऑक्सीजन की वजह से। एंड इसकी जो रेट है वो 4.85 × 10⁴ है, मतलब इसकी रेट बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंजीमेरिक असिस्टेंस हो रही है दैन ऑल दीज। यहाँ पे 4 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो जाए, यहाँ 3 मेंबर की। हम बोल सकते थे इसकी रेट ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे जो -I इफेक्ट है वो डोमिनेट कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे हम नाइट्रोजन एज नेबरिंग ग्रुप, नाइट्रोजन के लोन पेयर्स एक्ट करेंगे एज नेबरिंग ग्रुप, तो ये वाला प्रोडक्ट हमें बन जाएगा। यहाँ पे फिनाइल रिंग है एज NGP, तो अगर हम कहीं पे देखेंगे फिनाइल वो भी एक्ट कर रही होगी एज NGP, तो यहाँ पे भी रेसिंग मिक्सचर की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे हम देखेंगे जैसे एक्सो, अगर एक्सो बॉन्ड है या एंडो बॉन्ड है, एक्सो अगर है तो अप, ठीक है, डाउन अगर है डैश इट तो एंडो। तो यहाँ पे ये एक्सो है एंड इसमें जो इसकी जो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है, इसमें ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डाल रहा है, तो यहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी एंड यहाँ पे रिटेंशन हो जाएगा, सिंपल SN2 यहाँ पे हो रही है। तो ये वाला जो सबस्ट्रेट है, इसमें जो सिग्मा स्टार है वो अपसाइड है, तो यहाँ पे कोई भी अपना कोई भी बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं डाल सकता, तो सीधे सॉल्वेंट आएगा, अटैक करेगा एंड बैक साइड से अटैक होगा एंड प्रोडक्ट ये वाला बनेगा, इन्वर्जन होगा, यहाँ पे रिटेंशन होगा। ठीक है, ये वाला भी रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस का ये एग्जांपल है। यहाँ पे 10⁻11 इसमें 4 है, 1 है। इसमें क्या है, इसमें पाई बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार में डाल रहा है, इसमें भी डाल रहा है लेकिन थोड़ा सा दूर है इससे, तो इसकी रेट थोड़ी सी कम हो जाएगी, इसकी ज़्यादा हो जाएगी। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।